नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा, फ्रेशर की जॉब है और एक वैकेंसी अपेयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में लिखा है, दूसरी जो नोटिफिकेशन है उसमें ऐसा अपेयरिंग वाला मेंशन नहीं है। उसके रूल्स देख सकते हो आप। और दोनों हाई कोर्ट में निकली है वैकेंसी, एक राजस्थान हाई कोर्ट में, एक रांची हाई कोर्ट में। और दोनों की सैलरी भी काफी अच्छी है। देखो, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं तो ना आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, ना ऑर्डर चाहिए, ना जजमेंट चाहिए, ना बार काउंसिल का आपकी मेंबरशिप हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और अपेयरिंग वाले मतलब वो होता है जो लास्ट ईयर में है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। और ये सारे अपेयरिंग वाले होते हैं। ये मतलब नहीं कि आप अभी इस सेमेस्टर में आने वाले हो। आपका फॉर एग्जाम्पल आप 5 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हो, आपने 9 सेमेस्टर का पेपर दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, आप अभी जस्ट 10 सेमेस्टर में आए हो, तो अपेयरिंग नहीं है इसका मतलब, क्योंकि आपका अभी 6 महीने बाकी है। और उसका आप अपेयरिंग मतलब जो आपका बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर में हो, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो, आपके पेपर हो रहे हो, पेपर चल रहे हो, तो अपेयरिंग में आती है ये सारी चीजें। इस चीज का ध्यान रखना। आरजेएस की वैकेंसी भी आई हुई है, 222 वैकेंसी आई हुई है। अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो में देखा तो देख लो जाके। और एक टेस्ट के बारे में बताया मैंने कल के वीडियो में, फ्री टेस्ट के बारे में बताया। आरजेएस का पेपर पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में बताया। तो वो वीडियो देख लो जाके अगर देखा नहीं है। और फ्री टेस्ट का लिंक भी उसमें दे रखा है मैंने। क्रिमिनल लॉ पे हो रहा है, माइनर एक्ट पे फ्री है वो टेस्ट। और परचेज करनी है तो मैंने कूपन कोड ही बताया, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। एक बार फ्री वाला टेस्ट दे लो, आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। उनकी ऐप है खुद की। और एनएलयू पास आउट है, सारे फैकल्टी मेरे नोन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन नहीं है तभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। काफी मैंने देखा है उनको, अच्छी फैकल्टी है, काफी नॉलेज है उनको। उन सब ने इंटरव्यू दिया हुआ है आरजेएस का। और देखो, ये मत सोचना है कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा वो पढ़ा नहीं सकता। जैसे कितने आईएएस के टीचर हैं जो खुद सेलेक्ट नहीं हुए और कितने आईएएस बना दिए उन्होंने, ऐसे आरजेएस के भी कितने टीचर हैं, मतलब जो आरजेएस की पढ़ाई कराते हैं, खुद सेलेक्ट नहीं हुए, कितने आरजेएस बना दिए। तो अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट की वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। ये राजस्थान हाईकोर्ट का है नोटिफिकेशन, 23/4/2024 का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। लीगल रिसर्चर की पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। एक वैकेंसी है, ऑनरेबल जस्टिस विनीत कुमार माथुर के अंडर है। और 1 साल के लिए रहेगा। और मैक्सिमम एज है 33 है, मैक्सिमम एज इसमें 33 वाले तक दे मतलब भर सकते हैं इस फॉर्म को। और एक्सटेंड भी हो सकता है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें डेट दे रखी है 24/4/2024 से लेकर 8/5/2024 है। फीस की डेट बता रखी है 24/4/2024 से लेकर 9/5/2024। और ये ऑनलाइन भर सकते हो आप। मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर ढंग से देना। कोई पेपर मतलब इसमें कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बच्चे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने आपको काम करना पड़ेगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट से डील करनी पड़ती है आपको जो, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे। और बहुत अच्छी जॉब है। आप सैलरी भी 50,000 के आसपास मिलती है। राजस्थान में जो लीगल रिसर्चर अपॉइंट होता है उनको 50,000 के आसपास सैलरी मिलती है पर मंथ। और आरजेएस की भी तैयारी कर सकते हो, एक बार जॉब ले लो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की सोच के मत करना, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। फ्यूचर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो हाईकोर्ट में, बहुत सारे काम सीखने को मिलता है। और ऑनरेबल जज के साथ आप काम करोगे तो आप फ्यूचर में आरजेएस भी बनते हो तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है और जानकारी भी होती है। बहुत बड़ी बात होती है, हाईकोर्ट में आपको सब जानने लग जाएंगे। फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे, काम आएंगी ये सारी चीजें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको। scraj.nic.in पे आपको मिल जाएगा फॉर्म एप्लीकेशन। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो जाके। और इसकी जो स्कीम है उसके बारे में हाईकोर्ट में दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो जाके। अब अपन बात करते हैं ये रांची वाली वैकेंसी के बारे में। ये हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में लिख ली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2024। एप्लीकेशन इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेज लॉ रिसर्चर रिसर्च एसोसिएट। सेम काम है जो लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है हाई कोर्ट में, और ये लॉ रिसर्चर की वैकेंसी जो आई है। इसमें 40,000 के आसपास सैलरी मिल रही है। इसमें वैकेंसी नंबर नहीं लिख रहा कितनी वैकेंसी है। और कॉन्ट्रैक्ट इस पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। 1 साल का रहेगा और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और मैक्सिमम 2 साल के लिए है। उसमें बता नहीं रखा था उस नोटिफिकेशन में, स्कीम में पर दे रखा होगा राजस्थान हाईकोर्ट की। इसमें एज है मिनिमम 21, मैक्सिमम 28 है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा है एनी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज, बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। स्टूडेंट स्टडिंग 5 ईयर लॉ कोर्स, 3 ईयर लॉ कोर्स ऑल्सो एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ फाइनल सिलेक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया था।
कंप्यूटर आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। और कैंडिडेट हु इज प्रैक्टिसिंग लॉयर मस्ट बी रिकमेंडेड बाय डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट, और इन केस एप्लीकेंट इन अदर देन लॉयर हेड ऑफ द लॉ कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी अटेंडेड बाय, मतलब आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो तो आपको सीनियर एडवोकेट की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर स्कूल में अपीयरिंग वाले हो, कॉलेज में हो, तो उनकी रिकमेंडेशन चाहिए, इसमें ऐसा मेंशन है, सर्टिफिकेट लगेगा। कैंडिडेट हुआ पास, ये राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, पर ये झारखंड वाली वैकेंसी में है ये पॉइंट। कैंडिडेट हुआ पास ऑल इज हर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट टाइम में आप एग्जाम भी क्लियर करे हो, 60% एग्रीगेट भी होनी चाहिए आपकी, एग्रीगेट 60% होनी चाहिए आपकी। 3 ईयर लॉ में नहीं आती, पर हाँ 5 ईयर में तो आ जाती है। और कैंडिडेट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और जिसमें आपको कंपल्सरी अटेंडेंस है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें 40,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ। और लॉ रिसर्चर रिसर्च शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अलाउंसेस, कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे आपको। और आगे चलते हैं, बार टू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लॉ रिसर्चर रिसर्च एसोसिएट एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज लॉयर टू टेक एनी एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट नेचर ऑफ फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब आप जॉब कर रहे हो। और ऑनरेबल जिस जज के सामने आपने काम किया, काम इसमें लिखा हो लॉ रिसर्चर रिसर्च एसोसिएट attached to particular honorable judge shall not be attended to appear before honorable judge with whom he she was attached for period of 1 year from the date of termination। 1 साल तक आप उनके सामने भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सारी चीजें लिखी हुई है। कॉन्फिडेंशियली भी आपको रखना पड़ेगा। और फोटो मतलब एप्लीकेशन के साथ क्या क्या 10th की मार्कशीट लगेगी, लॉ की मार्कशीट लगेगी, डिग्री लगेगी और रिकमेंडेशन लगेगी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर हो तो लगा सकते हो आप। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, ये भी डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई पेपर नहीं होगा आपका, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे स्टूडेंट, आपको इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो आप www.jharkhandhighcourt.nic.in रिक्रूटमेंट से। और आपको ये फॉर्म PDF फाइल में भेजनी पड़ेगी, ईमेल करना पड़ेगा। एड्रेस है rejehe.jhr@gmail.com लिखा हुआ है, ब्लू हो रहा है। ये डेट है 24/4/2024 से 5/5/2024, अगले महीने की 5 तारीख लास्ट डेट है इसकी। और शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे और आपको बताएगा। दोनों काफी, देखो वैकेंसी आप ये मत सोचना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बट काफी एक्सपीरियंस मिलता है सीखने को। फ्यूचर में आपको प्रैक्टिस में काम आएगा, फ्यूचर में आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करोगे तब काम आएगा, फ्यूचर में आप इंटरव्यू देने जाओगे जुडिशरी का तब काम आएगा। अगर आप, ये इंटरव्यू कॉल है, ऑनरेबल हाईकोर्ट की कमेटी होती है, वहां पे लिए जाएंगे इंटरव्यू, तो आपका एक डर भी निकलता है। तो इंटरव्यू देने जाना, ज्वाइन करो ना करो आपके ऊपर है, सेलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यू दो, एक्सपीरियंस तो लो, फॉर्म तो भरो। अगर इंटरव्यू कॉल आता है आपका तो इंटरव्यू देने भी जाना, एक झिझक लिख लेगी आपको, क्योंकि जुडिशरी का इंटरव्यू भी ऑनरेबल हाईकोर्ट लेता है राजस्थान में। आरजेएस का झारखंड का मुझे नहीं पता, झारखंड में शायद पब्लिक सर्विस कमीशन कराती होगी पेपर, पर राजस्थान में तो हाईकोर्ट ही पेपर कंडक्ट कराता है। तो इंटरव्यू भी दो जाके, और सेलेक्ट हो जाते हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। दोनों की लिंक बता दी मैंने आपको, और लिंक ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूल गया हूँ डालना तो कमेंट कर देना, आपको बता दूंगा। और आप